अब हमने देखा कि कामना दो प्रकार की होती है। एक बायोलॉजिकल, ये कामना प्राकृतिक है, नेचुरल है। बायोलॉजिकल डिजायर फॉर सेक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, और वो सहज भी है। दूसरी कामना है हैबिचुअल, यानी सेक्स फॉर प्लेजर, मनोरंजन की कामना। जो सेक्स फॉर प्लेजर है वो वासना बन जाती है। आप पूरी सृष्टि में देखिए, पशु सृष्टि में देखिए आप कि वहां बायोलॉजिकल सेक्स है, इसलिए वो प्राकृतिक है, सहज है। प्रकृति के अनुरूप नर मादा का संयोग होता है, तो पशु प्रकृति के साथ लय मिलाकर चलता है, तो वहां पर सब कुछ सहजता के साथ होता है। मनुष्य ने इसे प्राकृतिक से ऊपर उठकर इसको आदतवश बना दिया है, इसलिए मनुष्य की कामनाओं में विकृति आ गई है। इसलिए उसकी डिमांड भी बड़ी विचित्र होने लग गई है। यहाँ हम स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, और उस विकृति को वो अपनी फैंटेसी समझने लगे हैं। अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, और बदलते हुए समय के साथ ऐसे अप्राकृतिक अभिव्यक्ति को भी, संबंधों को भी समाज स्वीकार करते जाता है। उसी के साथ ऐसे संबंधों को भी समाज स्वीकार करते जाता है, और कानूनी स्वीकृति भी मिलती जाती है। फिर बुद्धिजीवी ऐसे प्रश्न पूछता है कि ये समाज में गेलिज्म है, लेस्बियनिज्म है, इसके बारे में हिंदुइज्म क्या कहता है? यानी सेम लैंगिक के बारे में हिंदू शास्त्र, सनातन वैदिक संस्कृति के शास्त्र क्या कहते हैं? ये सब हमारे संस्कार में नहीं आता है, फिर भी जवाब तो देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे ही बुद्धिजीवी प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता में कहते हैं कि धर्म के अंदर जो इंटेंस डिजायर है वो मैं हूं, और आगे तो इतना भी कहते हैं प्रभु कि कंदर्प यानी काम का देवता, कामदेव भी मैं ही हूं। लेकिन होना चाहिए धर्म की मर्यादा में। तो ये धर्म की मर्यादा क्या है? तो जो रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स पावर है वो धर्म की मर्यादा में आता है, और वो हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है। बाकी जो कामुक संबंध है वो प्रजोत उत्पादन के लिए क्या हो सकते हैं? यदि नहीं हो सकते तो फिर वो नैसर्गिक है, अप्राकृतिक है। पशु सृष्टि में समलैंगिकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रकृति नहीं है, वहां नैसर्गिकता है ही नहीं, नेचुरल नहीं है। जब नेचुरल नहीं है तो फिर उसमें विकृति है, तो विकृति को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वो तो बीमार व्यक्ति है, उसके साथ सिंपैथी रखिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए। अभी तो वो बीमार है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, उसको प्रोत्साहन नहीं किया जाए, वो इस वक्त मानसिक रोगी है। जैसे परिवार में किसी को बुखार आया है तो उस बुखार को हम ठीक करते हैं और रोगी के प्रति सिंपैथी रखते हैं। 104 डिग्री टेम्परेचर कुदरती नहीं है, 98 डिग्री टेम्परेचर लाने का प्रयास करते हैं, तो 104 डिग्री टेम्परेचर को 98 डिग्री टेम्परेचर लाने का प्रयास करते हैं, जो कुदरती है। अप्राकृतिक है, उसको कुदरती बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी तरह जो कामना के क्षेत्र में कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो बीमारी है, वो विकृति है।
उस विकृति के प्रति सुहृदता रखो, सिंपैथी रखो, दया भाव रखो, लेकिन उसको ठीक करने का प्रयास करो। उसको तालियां बजाकर प्रोत्साहन मत दो, यह मानवता के लिए खतरा है। कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए झंडा लेकर खड़े हो जावे तो उनकी बात स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। ऐसे कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण की अनुमति नहीं है। धर्म की मर्यादा में जो कामना है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा तत्व है, उस कृत्य में मैं हूँ। चर्चा अभी बाकी है, आगे के भाग में सुनिए।